सीक्वेंस सीरीज तो आपका अलग चलेगा, तो आपका चलाते रहेंगे अभी अकेले, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क था। 9.1 था ना होमवर्क? हाँ सर। यस हाँ, जरा बोलो 9.1। सर 14 क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा रे? 14 आ तो क्या दिक्कत है बोलो। A1 क्या दिया है बोल? 1। A2 क्या दिया है बोलो? 1। अरे हेलो। और AN अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ हाँ रही है। सर। थोड़ी मतलब क्रैक होकर आ रही है, लेकिन आ रही है। हाँ सर थोड़ी क्रैक हो गई। आवाज क्रैक आ रही है मेरी? सर हाँ सर थोड़ा कुछ हो रहा है। हाँ सर वो कुछ तो है। थोड़ी फट के आ रही आवाज मेरी खराब आ रही है, कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या? आवाज खराब आ रही है। अभी आ रही है आवाज। नॉर्मल में ऐसा अजीब सा लग रहा है, कुछ कट सर सुनाई मतलब- दे रहा है। हाँ सर बस समझ ठीक में आ से रहा है। अरे हम वो नहीं कर रहे भाई, हम ये कह रहे हैं कुछ बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है कि आवाज नहीं ही ऐसा खराब आ रही है? इधर मार्बल हथौड़ा गिरता वाला- हुआ आवाज आ रहा है। सर मार्बल हथौड़ा का गिरता हुआ आवाज आ रहा है। क्या हो रहा है? मार्बल्स गिरता है ना, ऐसा डग 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 ऐसा आवाज आ रहा है। सर जैसे हवा का आता है जोर जोर से। में आ रहा है। कल भी यही दिक्कत हुई थी एक क्लास सर में। अभी ठीक हो माइक- गया? सर वो आई थिंक आपका माइक जो मुंह पास अभी में। ठीक है। ठीक है, देखो आता है तो अच्छा है। AN इज इक्वल टू AN - 1 प्लस AN - 2, यही है ना बेटा? यस तो A3 क्या हाँ, होगा सर। बोलो? A2 plus A1 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. 2 समझे? A4 क्या होगा बताओ? A3 plus A2 A3 plus A2 क्या होगा बोलो? 3 3 2 plus 1 A5 क्या होगा? A4 plus 4 plus A3 A3 3 plus 2 5. 3 plus 2 3 plus 2 क्या भाई साहब समझ गए? करें? Yes, क्लियर sir. है? हाँ सर यस सर। सर वो हाँ, फिबोनाची फोर्स मतलब सीक्वेंस मतलब फिबोनाची सीरीज, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। जब हर टर्म जो है ना, एमए में पढ़ते होते तुम लोग, हर टर्म जो है पिछले 2 टर्म का सम है, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। Okay, sir. अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। yes sir बाकी सभी लोग को क्लियर है? Yes sir Yes, sir. आगे आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes, sir. यस सर एक हाँ, मिनट सर। कॉपी कर। हाँ सर हो गया। done sir 1 मिनट रुक जाओ। Yes, sir. कॉपी हो गया? Yes, yes sir. sir यस सर। हाँ सर।
समेशन जो उस दिन समझाया था उसकी Yes, फील आई sir. थी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या Yes. फील आई थी बताओ? बड़े से एडिशन प्रोसेस को सबका छोड़- सम बस शॉर्टकट लिखना तरीका है ना। तो अपन पहला Yes. पढ़ते हैं अरिथमेटिक AP. प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, अभी किसी भी सीरीज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो, एंड सीरीज सर उसका टीएनथ टर्म ना। हाँ, a series such that Tn plus 1 is equals to Tn plus 1 minus Tn is constant। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कितना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मान लो अगर T1 तुम्हारा A है, ठीक है, Yes, sir. तो T2 माइनस T1 क्या होगा? D. D होगा। T3 माइनस T2 क्या होगा? D. D. T4 माइनस T3 क्या होगा? D. Tn प्लस 1 माइनस Tn क्या होगा? D. D. तो अगर दोनों को अपन अगर ऐसे कर दे, एक काम करते हैं अपन, इसको Tn प्लस 1 तक नहीं जाते हैं और यहाँ पर भी इसको मैं रोक देता हूँ, इसमें नहीं जाता हूँ। अगर Tn माइनस 1D है, ये सिंबल का मतलब समझ में आता है ना? Tn का मतलब क्या होता है? Yes. Yes, sir. जब n इक्वल टू डालेंगे 1 या n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 3, तो T1 T2 T3 वगैरह आते जाएंगे। ठीक है, तो इन Yes. सबको मैंने ऐड किया है, ये जो काटा है तो ऐड किया है मैंने सबको। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो कट जाएगा ना सब। Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. अगर मैं वर्टिकली लिखा है और ऐड किया है तो क्या होगा? देखो कट रहा है ना चीजें, T2 Yes, T2 sir. कट गया, T3 T3 कट गया, है ना? तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा बताओ? Tn इज इक्वल टू Tn D plus T1 plus Tn, रुको N minus 1 लिखते into हैं, D. ढंग से लिखते हैं, काम का है ये। Tn माइनस T1, Tn माइनस T1। अब काउंट ये करो कितना 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 रोज है, N ये ध्यान दो। N minus 1. minus 1. ये समझ में आता है? देखो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, समझ में आ रहा है? ये कौन सा रो होगा? कहाँ से नंबरिंग हो रही है? ये देख रहे हो ध्यान से? 1 2 है ना? हाँ सर, माइनस 1। कितने रो हैं? N minus 1. N minus 1. ठीक है, तो तुम्हारा Tn क्या हो गया? T1 plus T1 N plus minus T1 1. plus N minus 1D. ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा Tn क्या हो जाएगा? A plus N minus 1. And minus 1D. A plus N minus 1D. This is your formula for nth term of an arithmetic Progression. progression. अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। Yes, sir. Sir, एक
Yes, sir. अरे क्लियर है? Yes, sir. ये जो सेकंड की होती है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे निकालेंगे? T1 plus T2 plus T3 Tn ठीक है, तक। A plus D. A तो उसको लिखते हैं Sn। क्या होगा? हाँ n/2 T1 t1 plus t2 plus t3 up till tn. plus Tn. T1 को a plus a लिख सकते हैं, T2 को a plus सुनो सुनो d सुनो लिख सुनो सुनो पहले Tn को T1 को 1 a लिखा, T2 को A plus a D. a plus plus d d T3 को a plus A plus 2d a plus 2d A a plus plus 3d up a to a plus n plus minus n 1 minus into 1 d. into d. Tn क्या होगा बताओ? A plus n minus 1d। N minus 1 D. इसी Sn को अगर उल्टा लिख दें, इसी Sn को अगर उल्टा लिख दें, बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A plus n minus 2 n minus 2 d A plus n और minus. इसके नीचे क्या आएगा? A आएगा। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है? जैसे उल्टा लिखा है ना मैंने, हाँ sir. Yes, sir. तो बताओ क्या हो रहा है? ये और ये ऐड होके क्या बन रहे हैं? 2a plus 2a n plus n minus minus 1 into d. ये क्लियर है? यस Yes प्लस sir. प्लस बताओ। सर 2a तो सेम होगा। अपनी कॉपी में लिख के 2a देखो, plus n minus 1 into बस d. प्लस a प्लस डी है ना, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 2d है। एक d ऐड हो जाएगा ना, तो क्या आएगा बताओ? n minus 1 into d हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? यस सर ऐसे ही Yes, लास्ट sir. वाला क्या आएगा? सेम 2a plus 2a n plus n minus 1d। minus 1 plus N into d. minus 1 D. ये कितने बॉक्सेस लिखे हुए हैं देखो, यहाँ पे n कितने टर्म्स times लिखे हैं? n n। टर्म्स लिखे हुए हैं ना, n terms. यहाँ पे n बॉक्सेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू बोलो 2A plus N minus 1. plus n minus 1 d. Sn क्या होगा बताओ? n upon 2 N by 2. N 2A by plus 2 N minus 1 D. plus अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. yes.
Yes, sir. अरे कॉपी हो गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। रब करें? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो। Yes, sir. Okay. हो गया सर। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। तो अपने को एपी में दो चीजें हैं अपन सीखे, है ना? क्या सीखे? एक तो nth term का Nth सर formula nth term and फाइंड sum करना of और n सम term. A ऑफ द plus Sum of n term. -1 into b। और एसएन n by 2 N by into 2. 2a plus n 2a minus plus 1 n into d. minus 1d. इसको ऐसे भी लिखा जाता है A plus a n. plus an। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, सिंपल सिंपल अभी इसके लिए, कल एग्जाम से कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो लिखो इफ Sn is equals to 2n cube plus 3n square, find T10। कैसे करेंगे बताइए? सर पहले और पहले पहले n को भर S1 लेंगे। निकालेंगे। 10 minus s9। देखो सिंपल सी बात है, S10 निकालो। S10 क्या आएगा? सर 2300 आ रहा 2300। सर बाद में S9 n को निकालो। 1 सर n को 1 नहीं, डाल के a निकाल के and क्यों? फिर अरे A2 तुमको किसने निकाल। अरे तुमको किसने कहा एपी है? तुम देखो ना, जब तुम एपी का सम निकालते हो वो एन क्वाड्रेटिक बनता है ना हमेशा। एसएन क्या हो, S9 क्या होगा? टू इंटू 1701। 1701। तो S10 माइनस S9 क्या होगा बताओ? T10 10। कितना होगा बोलो? 599। अरे ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए?
Yes, sir. Yes, sir. जब तक दिया नहीं है कि एपी, आप कैसे एपी एज्यूम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, बताओ। हाँ सर। Okay. ठीक है, if for an AP pth term is Q and qth term is P, find first term. कैसे करोगे बताओ? P plus Q minus 1. हाँ, क्या लिखोगे बोलो? pth सर, टर्म पहले Q है ना, P term Q चलो is ध्यान दो, equal to pth टर्म Q है ना, तो Q is equals to A A plus plus P minus 1 into D. और P is equals to A plus Q A plus minus Q 1 minus into 1 D. into D. क्या निकालना है हमको? A. ए सर फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट निकालना है करें। ना। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? तो सिंपल सी बात है, एपी को आप सर दो इक्वेशन, P दो माइनस वेरिएबल Q समझो। into D। Q No. minus P is equal. एपी में ट्रिक क्या है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल समझा करो हमेशा। ये बात समझ में आती है? यस सर, Yes, D sir. माइनस 1। ऑब्वियसली यहाँ गिवन है Q इज नॉट इक्वल टू P, तो ये कट जाएगा ना, वैल्यू D कितनी आएगी? minus D इक्वल्स टू Minus 1. -1. और अगर D माइनस 1 आ गया तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? P plus Q minus N. तो डालना, ए निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे? ए P plus Q minus माइनस 1. पी प्लस A 1, बोलो minus हाँ। Q minus तो ए plus कितना आ गया बोलो? Q प्लस, P plus Q minus N. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. रब करें? सर एक 1 minute, sir. हाँ सर हो गया। Yes, sir. सर एक 1 minute. Done, sir. आपको मैंने क्या बोला? एपी के लिए ट्रिक क्या है? दो इक्वेशन दो इक्वेशन को दो दो इक्वेशन, वेरिएबल दो वेरिएबल, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
लिखा फाइंड सम मोर हुआ क्या? हाँ सर, एक मिनट। सर ए और डी आ गया, आखिरी स्टेप कर रहे हैं। सर पी क्यू के टर्म्स में आएगा क्या? हाँ, आना चाहिए। पी क्यूब प्लस 1/2। 1 मिनट भाई। यस सर। डी आ गया 1/PQ, है ना? यस सर। और ए कितना आ रहा है? ए भी 1/PQ 1/PQ आएगा। आएगा सर। सॉल्व कर लेते हैं। ओके। ठीक है। एसएन क्या होगा बताओ? पी क्यू बाई PQ टू by बाई 2 इंटू 2 टू बाय ए पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू by 2 1 बाय रुको, PQ/2 2 2 अपॉन बाय पी पी क्यू क्यू प्लस पी क्यू PQ माइनस minus 1 1. इंटू 1 अपॉन पी क्यू। Yes. ठीक है। तो इससे क्या आ गया आंसर फाइनली? ठीक है। So PQ plus 1/2. क्लियर है क्या? दो Yes sir. इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो दो वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा। और इतना क्लियर है? Yes sir. कॉपी कर लिए? Yes sir. यस सर।
ये डैश का मतलब समझ में आया ना? हाँ हाँ सर सर 2 AP सर है। P दो अलग अलग सीरीज है, राइट। अभी कैसे प्रोग्रेस करेंगे बताओ फिर। सर पहले हम करते हैं ना। चलो करो। हाँ क्लास के लिए आवाज आ रही है, क्या चली रही है? यार तुम बाहर जाओ, पाँच पाँच दिन मिलता नहीं, नेट गिरा दो तो फिर सर 5/9 हो सकता है, पता नहीं मुझे। तो भाई T18 है ना, तो आप तो मुझे बताओ कि 2 AP है ना, तो किसी भी AP के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। हाँ, तो ये अपना AP1 है और ये अपना AP2 है। तो उसे क्या होगा इंपॉर्टेंट? A1 A1 और कॉमन डिफरेंस। और D, और नीचे वाले का A2 और A2 और D2 वो A2 में कंफ्यूज हो जाएंगे ना अपन, इसलिए we don't use these things. What we use is AD, A dash, D dash, ठीक है। मुझे आप बताओ T18 by T-18 क्या होगा? A प्लस 17D D अपॉन dash A plus डैश 17 प्लस D 17D डैश। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही है। यस सर। और क्या गिवन है हमको? SN क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो N/2 into 2A plus 2A N plus one n into D. minus N-1 into D by N dash 2 N dash छोड़ना आएगा। 2A dash plus N minus 1 into D dash. इसकी वैल्यू क्या है? 5m plus 4 divided by 9m plus 6. ये और ये कट जाएगा। Yes, sir. नाउ सर LHS को 2 से डिवाइड करना। देखते हैं। 2A plus N minus 1D by 2A dash plus N minus 1 into D dash, इसकी वैल्यू क्या है? 5n plus 4 by 9n plus 6। सर n को 18 ले लेंगे। अब ध्यान देना, हम लोग क्या चाहेंगे करना कि यहाँ पर क्या डाला जाए n का वैल्यू कि ये आए। सर 18 18 लोगे तो नहीं होगा ना, 18 लोगे तो 17 बनेगा। 35 लेकिन तुमको A भी तो करना है ना, यस सर। तुमको A भी करना है ना बेटा, तो 2 पहले भी काटना पूरा पड़ेगा ना। 2 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करके फिर n को अगर 35 लेते हैं तो क्या होगा देखो? 2A plus 2A 34 plus 34D A upon plus 2A 17 dash plus 2A 34D plus dash 34D by 2A dash
plus 34 d dash. क्या होगा 5 into 35 plus 4 बोलो 9 into 35 plus plus 6. 6 इसे करने से क्या फायदा हुआ देखो तो रेशियो हाफ डायरेक्टली कर सकते इक्वल हैं। हो गया। ये हाफ कर सकते हैं ना अपन तो यस क्या आ गया 179/3 a plus 17d by a dash plus 17d dash is equals to 35 25 179 179/3 35 नवा 350 315 321 अरे क्लियर है क्या यस सर Yes. Yes, sir. सर बोलो सर मैंने दूसरे मेथड से किया था लेकिन वो शायद गलत आंसर आया है। तूने क्या किया था सर मैंने T18 होगा S18 माइनस S17 तो पहले मैंने उसका वैल्यू निकाला फिर दूसरे AP में S18 माइनस S17 निकाला और फिर उनका रेशियो। वो थोड़ा ना आंसर होगा वो कैसे आंसर होगा बताओ सर वो दोनों वो- टर्म्स ही हो गए ना। नहीं ना तो आपका ऐसे आप वैल्यू थोड़ा लिख पाओगे आप T18 को लिख रहे हैं S18 S18 माइनस माइनस S17 देख लेते हैं ना और यहाँ पे सर इससे 5/9 आया। हाँ सर मेरा भी इससे 5/9 आया। हाँ सर मैंने भी यही किया था। देखो तो क्या आ रहा है इससे सर इधर भी S18 माइनस S17 लेकिन वो S डैश होगा। बता रहे हैं ना आपको अभी आपने क्या किया S18 निकाला और S17 S17 निकाला। सब्ट्रैक्ट सर कर पहले कैसे कॉमन निकाल मल्टीपल लिया लिया ऐसे? ऊपर नीचे x सर का मतलब common वो multiple। 5n+4 में n का वैल्यू 18 डाल दी। सर पर वो तो रेशियो दिया है ना वो ऐसे थोड़ी ना वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या ये लोग बोल रहे हैं सर कॉमन मल्टीपल x लेके फिर निकाला T18 x ठीक के है टर्म्स चलो में तुम्हारे और वो तो वो भी गलत है ना कैसे सर S17 अगर ऐसे किए होते तो आंसर आता यहाँ भी नहीं आता देखो और कॉमन में निकालोगे तो S18 बाई S17 -1 बन गया ना कहाँ से कर पाओगे कैसे होगा नहीं होगा ना सर हम इंडिविजुअल टर्म्स नहीं निकाल सकते वो रेशियो कैंसिल आउट करके वो हमको मिला है सिंपलेस्ट फॉर्म में। गलत है ना रेशियो कैंसिल नहीं कर सकते हो तुम यस सर। आप अलग अलग थोड़ा इक्वल कर सकते हो ये क्लियर है यस सर Yes, sir. अरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई Yes, sir. Yes, sir. सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें रेशियो के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग ऐसे कर सकते थे। हाँ बट यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में है ना हाँ सर तो नहीं कर सकते। अरे भाई लोग सभी को क्लियर है हाँ सर है। हाँ यस सर Yes, सर sir. कॉपी कर लिए यस सर। हाँ सर। सर एक मिनट सर ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना। अब मुझे नहीं मालूम 179 तो प्राइम लग रहा है मुझे वैसे हाँ सर सिंपलेस्ट रेशियो है। क्योंकि 179 का रूट कितना होगा 13 के नीचे देखना पड़ेगा गोल्ड हाई रूल से तो 13 तक ही इसका फैक्टर चेक करना पड़ेगा हमको तो नहीं है 13 फैक्टर तो इसका स्क्वायर ये प्राइम नंबर लग रहा है मुझे अरे इतना क्लियर है यस सर। Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर आपका माइक बंद हो गया। सर माइक बंद है।
अरे भाई हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. यस सर। सर वो पिछला हाँ, बोलो। स्लाइड एक बार दिखाएंगे, उसमें डाउट है। बोलो। सर वो N35 क्यों डाला है? हाँ 35 क्यों डाला है? ताकि यहाँ पे 17 बन पाए ना। n को क्या डालेगी कि ये चीज बन जाए? हाँ सर ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर हाँ सर। सर आपने कुछ लिखा है क्या बोर्ड पे अभी? नहीं, क्यों? हाँ वो ब्लैंक दिख रहा था तो मुझे लगा मेरे को ही नहीं दिख रहा। क्वेश्चन लिखो अभी। ठीक है, नेक्स्ट होता है अरिथमेटिक मीन्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर तो समस्या है यहाँ तक? No, sir. इंसर्ट 3 arithmetic means between 2 and 10। कैसे करेंगे? लेट द अरिथमेटिक मीन्स भी बोलो। A1 A1 A2 A3. 10। ये किस में होगा? AP दिस विल बी इन एपी, राइट? तो 10 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है? -2 divided by 3 10 ने इस एपी का कौन सा टर्म है? प्लस एन माइनस AN nth term 1 2 3 4 5। 5 तो 2 प्लस 1 D 1D। तो क्या आ गया बताओ? D is equal to 4 D is equals to 2। 2 तो A1 क्या होगा? 4 A2 क्या होगा? 6 A3 क्या होगा? 8 8। ये बात समझ में आई क्या कि मीन्स Yes, अरिथमेटिक sir. मीन्स Yes, क्या sir. होते हैं? yes sir यस सर। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर सर एक मिनट यस सर सर हाँ सर हो गया। सर प्रॉपर्टीज लिखा है। हाँ ऐसे अंतर नहीं पड़ता है, मीन्स की प्रॉपर्टी का सवाल ही नहीं उठता। मीन से कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं तो आपको एपी में दिखा दूं ना सीधा। इन एपी आपने ये ध्यान दिया था ना, अभी जब हम लोग सम निकाले थे तो वहां पे एक चीज पाए थे ना, अपन क्या पाए थे? T1 प्लस Tn इज इक्वल टू T2 plus T3 plus T4। ना अरे अभी तो पिछले वाले पेज पे हमने ऐड T(n-1) T2 plus Tn minus 1 T3 is equal to T3 plus Tn-2। यार भूल गए तुम लोग। नहीं सर सर वो पता वहां नहीं पे चला देखना क्या है। पूछ रहे थे। चेक एट प्लेस वेयर Sn derived। चेक एट प्लेस वेयर Sn derived। ये बात चमकती है? यस सर यस सर यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम की प्रॉपर्टी है। तो मान लो अगर तीन टर्म्स एपी, अगर मान लो तीन टर्म्स एपी में है तो क्या होगा? जो चार टर्म्स एपी में है बोलो क्या होगा? A plus D is equal to B अगर ये plus एपी C। में, अगर ये एपी में है तो क्या होगा? A A प्लस plus B is equal to D plus C। है ना? अगर ये तीन टर्म है तो A plus B is equal to C plus A प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस बी बी प्लस बी। अगर ये ए बी सी डी ई है तो A plus A plus E is equal to E plus D is equal to 2C। ये बात चमक रही है क्या? यस सर सर एक डाउट। बोलो। सर आपने वो जो लिखा ना चेक एट प्लेस वेयर Sn derived, हाँ सर उसका क्या मतलब है? अरे जहां पे भी आपको Sn का प्रूफ किया है ना, वहां पे आपको दिख जाएगा ना T1 प्लस Tn क्या आया था। ओके सर हाँ। if A1 A2 An are n arithmetic means between A and B, that implies A1 plus अगर सुनो, अगर ये एपी में है, अगर ये n अर्थमेटिक मीन्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एपी में है ना। और अगर ये एपी में, इसका मतलब क्या होगा बोलो? A plus B is equal to A1 plus A is equal to plus AN minus 1 is equal to चलता रहेगा ना? यस सर चलता रहेगा। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर
if T1, T2, T3, Tn in AP, that implies KT1, KT2, KTN in AP. B. क्या होगा? K plus T1 K plus T1 minus plus K, plus minus K T2 होगी। plus K, Tn plus K भी क्या रहेगा? इन AP। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है सर। Yes sir। T1 by K, T2 by K, सर T2 by A K, और C वाला तो सेम हो गया ना। Tm obviously। by K। लिखने में क्या आता है बोलो? इन AP। ये बात चमक रही है क्या? Yes sir। Yes sir. यस T1. ठीक है, कॉपी करो इसको। सर स्टार्टिंग वाला दिखाओ ना। हाँ, सर थोड़ा नीचे करो ना, सर इसका मतलब लास्ट वाला पॉइंट। सर हाँ, सर ये फोर्थ और फिफ्थ वाला नहीं समझा पॉइंट। नहीं समझा? क्या नहीं समझा? अरे अभी तो ऊपर लिखे थे ना, आप देखो ना, अभी AP में क्या लिखा था हमने ऊपर? अभी AP में क्या लिखे थे कि T1 plus Tn, T2 plus Tn minus 1, T3 plus हाँ Tn minus सर 2 सब वो बराबर है समझा। ना? हाँ सर। तो तो फिर क्या दिक्कत है? अगर फोर्थ वाले में अगर ये अर्थमेटिक मीन्स है, अगर ये अर्थमेटिक मीन्स है, इसका क्या मतलब होगा? A और B के बीच में अगर ये n अर्थमेटिक मीन्स है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो किसमें है? AP में है ना? हाँ सर। AP में क्या बताया मैंने कि टर्म से एंड से इक्वी स्टार्ट और एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम जो होता है सेम होता है ना? अरे भाई हाँ यहाँ पर हाँ AP का सर। फर्स्ट टर्म क्या है? A है। यहाँ पर क्या है? B है। तो A प्लस B किसके बराबर होगा? सेकेंड टर्म प्लस n-1 टर्म। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। फिफ्थ वाले में क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे पास ये सब AP में है, अगर तुम K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो AP में नहीं रहेगा। यहाँ पे कॉमन रहेगा। डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? के KD हो जाएगा, KD। अगर इसका कॉमन डिफरेंस D है तो नीचे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? केडी हो KD। जाए। इसका क्या होगा? यहाँ पे D ही रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस? डी बाई के। D by K। D by K। और ये क्लियर है क्या? Yes sir। हाँ सर। सेकंड पॉइंट दिखाना है। क्या? सेकंड पॉइंट। हाँ सर हो गया। सर नीचे करिए नहीं। क्या करूं मैं? कॉपी कर लिए? Yes sir. Yes sir।
चलो सॉल्व करो भाई। सर पहले का 9/2 -7/2 और 6 है क्या चीज? टर्म्स। अच्छा आंसर हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे दो टाइम सॉल्व देखता हूँ। कॉमन रेशियो तुम्हारा टी का वैल्यू क्या आया? सर टी √7/2 आया। नहीं माइनस रूट -7/2 -7/2 हाँ सर वही आ रहा क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ यस तो सर वही आ रहा है, पर उस कंडीशन में हाँ, टी सर। रियल नहीं है। अच्छा हाँ, रुको सर। रुको जाओ। टी रियल नहीं है। टी रियल नहीं आ रहा। अभी देखो अभी आएगा। अब सॉल्व करो, सॉरी। सर नीचे करो। मतलब कौन सा क्वेश्चन देखना है? ला सर वो n-1 है क्या नीचे? हाँ हाँ ओके सर।
अरे हो रहा है कुछ भी? यस सर, सॉल्व करें। यस सर हो रहा है। तो कर देते हैं फिर हम। पहला हुआ क्या? यस सर। यस चलो सर। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ लोगों का नहीं हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन बताओ क्या था? टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हाँ माइनस टी माइनस स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर बाय 2 हाँ, कॉमा 6। किसमें है ये? टी कौन सी टर्म्स ऑफ एपी एपी में? तो एपी में है तो क्या होगा? माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अरे हेलो, बताया था ना अभी। यस सर। 6 प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर चमक रहा है टी स्क्वायर बाई 2 यस तो सर। माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस, चमका गया? यस सर। तो क्या बन गया इक्वेशन? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस प्लस टी टी स्क्वायर प्लस टी, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर ढूंढना होता है। नॉर्मली यस। जो फैक्टर ढूंढते हैं ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मैंने बताया था ना करने को। हाँ सर। हाँ और ध्यान दिया करो, हाँ नेगेटिव होगा। हाँ ध्यान दिया करो, ये जो 6 है ना, तो नॉर्मली 6 का ही फैक्टर आता है। तो 1 2 3 मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? हाँ अगर सर। मान लो यहाँ पे 6 या 10 होता तो हम लोग क्या चेक कर पाते? प्लस माइनस 1 2 और प्लस 5 माइनस 2 प्लस माइनस 5, सर। बिकॉज 10 भी 10 होता का है लेकिन। फैक्टर 5 भी। हाँ 10 तो बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है। एनीवेज देखो ना, t इक्वल टू -1 डालो इसमें। -2 -2 का आंसर आ रहा है। हाँ सर माइनस -2 पे डालो। -8 प्लस 4 -2 प्लस -2 माइनस प्लस 2 6, प्लस 6 10 हो गया, सॉरी 0 हो गया। 0 हो यस गया। सर। तो क्या होगा बताओ? टी प्लस 2 एक फैक्टर है। t प्लस 2 एक फैक्टर है। हाँ सर अभी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। हाँ, यस सर। मैं सिखाया है ना भाई, लॉन्ग थोड़ा करता हूँ मैं। ये टी क्यूब बन, यहाँ से टी क्यूब बन गया है ना, टी सिखाया है स्क्वायर ना ये। बाई और 3 इंटू 2 यस 6 बन गया, राइट। अभी 3t बन गया है, मेरे को t चाहिए, तो मैं यहाँ पे -t कर दूंगा। सर, इसका रियल नहीं आ रहा रूट। हाँ तो मत आया, एक आ गया ना। इसका तो यस। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? लेस देन 0 है। अरे ये सब रिवाइज तो करवाया था। हाँ तो सर। यहाँ से क्या आया बोलो? t t इक्वल इज टू इक्वल टू -2। -2, माइनस इक्वल टू -2। अब टर्म्स क्या हो गया बताओ? सर -10। 6 -2 -4 बाई 2 -2 है ना। यस और सर। कितना? -10। ये सॉल्यूशन क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल सा नीट सॉल्यूशन, क्लियर है? यस सर। सर यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सर मैंने लिखा कि नहीं सर। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज मिडल टर्म में तो भी मेरा सेम आया। तो भाई सेम ही हुआ ना, बेवकूफ वही बात कर रहा, सेम ही लिखा है ना मैंने भी तो। ये वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? सेम ही चीज है ना भाई वो तो।
अरे भाई ए बी सी अगर एपी में है तो अगर कोई बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी लिखे तो वही वही है ना 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? a plus b upon a थर्ड 1 क्वेश्चन क्या minus था? थर्ड क्या था? if a1 Sir, a2 a3 a4 a5 are in ap and फोर्थ a3 क्या था? equal, the there fourth. are n a arithmetic means between 3 and 29 such ठीक है, that चलो मैं तुमको थर्ड दिखाता हूँ पहले। क्या बोल रहा है वो? a1 a2 Sir. a3 a4 are in ap a5 क्या दिया हुआ है? a3 A3 equal to 36. 36 A3 is equal to 36. क्या निकालना है? Sum of all. sum of A to A5. बोलो। 72 plus 72 plus 36 देखो अपन a1 प्लस a5 is और equal a2 to प्लस A4 a4 plus is equal to 2A3 Yes. A3 is equal to है ना? 72. Yes, तो so the क्या हो 72 गया? into 3. ये 72, ये 72 72 और ये 36. 36 180 आए 180 आया। है ना? अरे ये बात समझ में आती है? Yes. Yes, sir. yes sir ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आता है हमको तो नहीं कर सकते हैं। देखो a3 का मतलब क्या होगा बताओ? A plus a1 प्लस 2D. a1 प्लस 2d और s5 का मतलब क्या होगा? So 5/2 into 2 bracket a plus 2. 2a1 प्लस 4d 4 समझे? So 2 2 common 2 हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है तो हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स में कि कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात चमकती है। Yes. दो तरीके से आंसर आ गया ना? क्लियर है? Yes sir. Yes. Yes sir. करो इसको अच्छे से। सर आपने वो 72 plus 36 plus 72 कैसे लिखा? क्या 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 क्या? वो 72 plus 36 plus 72. अरे a1 प्लस a3 a5 का वैल्यू 72 है, a2 प्लस a4 का वैल्यू 72 है और बीच का 36 यहाँ आ गया। ओके, नहीं समझा? समझा। हाँ सर, हो गया। कॉपी हो गया? फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? there are n arithmetic means between 3 and 29 ये हमेशा लिखा करो। 3, हाँ बोलो। between 3 and 29 such that sixth mean upon n minus 1th mean equal मतलब to 3 by a6 और n minus 1 an-1 है ना? हाँ n minus का वैल्यू दिया हुआ है 3 by 5 अब मुझे बताओ a6 क्या होगा? सर a7 टर्म। a6 क्या होगा बोलो? 3 प्लस हाउ मेनी डीज? 2D. नहीं, 5D. सर A6 था। सर 6D होगा। 6D होगा बिकॉज a6 जो होगा वो इस AP का कौन सा टर्म है? 7th टर्म है ना? 7.
और an-1 क्या होगा? 29 में से कितना d माइनस करोगे तो आएगा? 2. ये बात समझ में आती है? यस सर। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? d का वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? सर नहीं समझा। क्या बोलो? सर 29 माइनस 2d कैसा है? 2d कैसा है? an यहाँ 29 यहाँ पे है, हाँ सर। तो an क्या होगा? ये एपी में है ना पूरा सीरीज, तो an क्या होगा? 29 माइनस डी नहीं होगा, होगा। उसके एक और पीछे होगा ना an-1। हाँ an-1 क्या होगा बताओ? 29 माइनस 2d। अच्छा समझा क्लियर सर। है? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन बताओ। सर A a plus प्लस b b upon अपॉन a a minus माइनस b. b। A plus B क्या क्या divided क्या? by 1 minus A. If a plus b upon 1 minus ab, हाँ, b plus c upon 1 minus bc are in ap b प्लस सी बाई 1 minus bc. ये एपी में है ना? क्या करना है? Prove that 1 by Prove a, 1 by b A, comma B, 1 by and C 1 by is c are in A. ap. यही प्रूव करना है ना? Yes, sir. Yes sir. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो दिया रहता है वहां से स्टार्ट किया जाता है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है तो उतना चिंता नहीं किया जाता है। बोलो क्या होगा फिर? A ये plus तीनों b एपी में है ना, upon, yes sir. तो क्या होगा? 2b इज 2b इक्वल is टू, equal to a plus b upon 1 B minus ab upon 1 minus plus b plus c upon 1 minus b. अभी जो होना होगा यहाँ से सॉल्व होके हो जाएगा, हाँ ज्यादा आपके हाथ में नहीं रहती है चीजें। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. हाँ सर। तो चलो फिर देखते हैं क्या कहानी कैसी बढ़ती है आगे। क्या होगा? मल्टीप्लाई करना आता है? a माइनस Minus ab c प्लस plus b b माइनस b. Yes प्लस sir. b माइनस ए बी स्क्वायर। Plus Plus c C minus minus abc. मैं बिल्कुल आराम से आहिस्ता से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिना पैनिक किए। 1 minus bc minus minus AB ab plus AB 1 minus square. B. माइनस कुछ ऊपर कट रहा है क्या? नो सर, वो कट नहीं रहा। नहीं सर, वो तो माइनस minus 2 abc हो जाएगा। 2 से हो रहा है। सर अभी नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलएचएस में लेके जाएंगे, फिर में कटेगा। हाँ, अब वही करना पड़ेगा जब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। पहले लगा कि ऊपर कट जाएगा, लेकिन तुम कहो नहीं कट रहा ना, Yes sir. No sir. तो ठीक है। तो 2b इंटू 1 Minus bc माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी बी सी plus प्लस minus ए बी cb स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर सी। c. यहाँ पे टर्म्स थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, सिंगल टर्म लिख लेते हैं। ए प्लस सी माइनस 2abc abc माइनस 2 माइनस सी सर बी a स्क्वायर plus 2b plus c आएगा ना। ए प्लस, minus हाँ, माइनस ab square. ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? 2b 2ab square 2b माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2b square c 2cb स्क्वायर प्लस 2 ab cube c. AB ab cube क्यूब C. c। इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस c माइनस 2abc। ये काफी गंदा हो गया, इतना गंदा नहीं होना चाहिए। 2b कट जाएगा। 2B कट गया। b स्क्वायर 2b स्क्वायर हाँ, कुछ और कट रहा है क्या? 2b सर स्क्वायर अच्छा, वो 2AB AB स्क्वायर और और CB स्क्वायर बस माइनस माइनस होगा। AB स्क्वायर कट जाएगा। तो ये इधर जाके एक प्लस बना बचेगा। देगा, राइट? हाँ सर। इधर जाके ये प्लस बन गया, ओके, और ये भी लेफ्ट पे जाके प्लस बन गया। बोलो है ना? हाँ Yes सर। sir. अब इधर को ये लिखा है 2ab क्यूब c इज इक्वल्स टू, और उसको इधर ले लेते हैं, किसको? 2abc को। और यहाँ क्या लिखा है बताओ? a a प्लस plus सी c plus cb square
प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस plus सी। C. चमका A क्या? plus B. हाँ yes sir. ऐसा ही लिखा है ना, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, सही दिख रहा है क्या मुझे? Yes sir. हाँ सर। ये मेरे को शुरू में अच्छा करना चाहिए, बहुत गंदा कर दिया मैंने। 2abc क्या आ गया बताओ? b square 1 plus plus 1 b square 1 प्लस B square. और उधर भी और a plus c A 1 plus C plus 1 b plus B square। square. समझे क्या? Yes sir. यस सर। ये हाँ कट गया सर। ना, तो क्या आ गया फाइनली बताओ? a plus c is equal to 2b 2ab is equal to 2ab. 2b is equals to 1 by a प्लस 1 by c। कैसे? अरे ac से डिवाइड कर दिए, हाँ yes समझा? sir. हाँ तो इससे आ गया ना फिर 1 by a हाँ सर। b और 1 by c इन ap। अरे क्लियर है क्या? yes sir. हाँ सर। Yes. कॉपी करो। Yes, sir. सर बोलो। सर 2b is equal to 1 by a plus 1 by c हुआ तो ap कैसे हुआ? एपी कैसे हुआ? यही तो होता है एपी एक कंडीशन। और क्या होता है एपी एक कंडीशन? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं b माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, एपी नहीं हुआ? हाँ सर ap है। रब करें? yes sir. हाँ यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का 9.2। ठीक है, ओके सर। okay sir. ओके सर कल एक्स्ट्रा क्लास है ना? नहीं नहीं, कल तो एग्जाम है ना आपका, AP अगर 3 एग्जाम का है 8 आपका। से 9. अच्छा मैं बताता हूँ आपको। सर Bye, sir. 9.2 क्या? हाँ ओके सर।